देखो इसमें क्या है, इफ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 0 है, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद पूछा है कि प्रूव डैट कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा इज इक्वल टू 0 एंड साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था। तो मैंने इसके पीछे जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इसके लिए एज्यूम किया था मैंने 3 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया था, ए बी और सी। उसमें ए इज इक्वल टू क्या था, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और बी इज इक्वल टू क्या था, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और सी इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा था। और मैंने वहाँ पे निकाला था कि तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, ये निकाला था। और दूसरा केस में निकाला था कि आपका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो इसके एलसीएम आया ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये मिला था। अब यहाँ से फिर मैंने क्या किया था, मुझे चाहिए एंगल 2 में। अब जानते हम यहाँ पे एंगल क्या है, इसमें प्रूव करना है कि ये 0 आना चाहिए। तो क्या करोगे, अगर इसका पावर 2 होगा तभी आप उसका एंगल क्या होगा, मल्टीपल में चला जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यूज़ किया। इसके पीछे रीज़न था कि ऐसे तैसे कुछ भी नहीं करना, उसके पीछे सॉलिड रीज़न है कि मुझे क्या चाहिए, 2 एंगल चाहिए, 2 के मल्टीपल में चाहिए। तो मुझे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेज टू 2 में जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 बीटा 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा होता तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में मैं ये इसको एक्सपेंड करता, लेकिन मुझे यहाँ पर 2 दिया है तो स्क्वायर में खेलूँगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो इसका आप जानते हो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे 0 रखे, 0 का स्क्वायर, और ये 2, और इसका भी यहाँ पे क्या लगा, इसका समेशन क्या आया, 0 आया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 0 आया। फिर ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे रेस टू में वो एंगल के मल्टीपल में है, एंगल के मल्टीपल में आ गया, यहाँ पे भी 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 आ गया। अब क्या हुआ, 0 है। 0 को आप क्या लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो 2 कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तभी इक्वल पॉसिबल है जब इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट से इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। उसी पर्टिकुलर केस में दोनों जब इक्वल होगा तभी ये इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल होगा तो रियल पार्ट इसके इक्वेट करोगे, इसको इससे इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस, यहाँ पे जो कंपेयर किया cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे sin 2 अल्फ़ा प्लस sin 2 बीटा प्लस 2 sin गामा इज इक्वल टू 0। यही तो चाहिए था, ये हेंस प्रूफ। अब इसका क्या सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट वो कैसे सोल्व करना है और सेकंड क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है वो मैं कर रहा हूँ। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ से जो मिला है वो यहाँ से इसी का पार्ट है। अब यहाँ से क्या क्या मिला है वो आप लिख लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिला है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 मिला है, और ये यहाँ तो मिला है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2। ये गिवन, ये मिला है। अब यहाँ से क्या है
कि जो आपके पास था यहाँ से ए स्क्वायर, हमें क्या मिला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे मॉडिफाई किया तो यहाँ पे क्या किया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0 है। पीछे मैंने निकाला था 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये फाइनली 0 आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है, एक सिंपल तरीके से मैं जाऊँगा, इतना लेंदी लिखूँगा नहीं। अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको मैं लिखता हूँ सी आई एस थीटा, सी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, सी फॉर साइन और ये थीटा। तो इसी तरह ये भी सी क्या था, यहाँ पे लिखूँगा सिस, और ये इसका एंगल क्या था, अल्फा था, इसका स्क्वायर। इसी तरह इसका बी में क्या था, एंगल बीटा था, ये बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, ये था आपका सिस गामा, इसका स्क्वायर था। अब क्या ये पावर फिर मल्टीपल में, अगर ऐसा लिखा हुआ है और सिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके मल्टीपल में चला जाता है। तो यहाँ पे आई साइन 2 थीटा, और यहाँ इसको लिखोगे सिस 2 थीटा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये सिस 2 अल्फ़ा और ये सिस 2 बीटा और ये सिस आपका 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, इसका रियल पार्ट इसका रियल पार्ट इक्वल करोगे तो इसमें 2 अल्फ़ा में जाएगा, तो एक साथ लिख दो। कॉस पहले आता है, कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, फिर आई साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। इसको लिखोगे 0 प्लस आई 0, फिर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड ये भी तो 0 होगा, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट से इक्वल होगा, उसी पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है। तो ये भी इक्वल होगा, तो क्या होगा, साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से क्या आता है, अब मुझे ये प्रूव करना है, ये लाना है, बट ये पीछे वाला फिर आ गया। और वहाँ से देखो, जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में सीक्वेंस में दिया रहेगा उस केस में क्या होगा, इसी से जस्ट आगे बढ़ जाना है। बट अगर एग्जाम में बस इतना दिया रहेगा कि इसको प्रूव करना है, तो इस केस में शुरुआत से बढ़ना है, शुरुआत से जो करना है, जो फर्स्ट पार्ट में किया था इसके बाद सेकेंड पार्ट में गया था। तो यहाँ से मुझे ये प्रूव करना है, और देखो अब यह 0 के इक्वल आ गया, तो ये कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू 0। अभी इसको स्क्वायर में खेलना है, स्क्वायर में खेलना है। तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको करोगे तो कि दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा था कि अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था। अब मुझे क्या चाहिए था, मैं दोनों में जाऊँगा, यहाँ पे इसको लिखूँगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 लिखूँगा। यहाँ पे क्या, अगर थीटा होता था तो यहाँ थीटा लिखे थे, यहाँ पर अल्फ़ा है तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। फिर इसी तरह 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, इसको 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये 1 1 1, ये 3 बार है, यहाँ पे उधर जाएगा तो क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 हुआ। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से निकल गया कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या, अगर ये इधर जाएगा तो 3/2, एक पार्ट प्रूफ आ गया।
प्रूफ हो गया, एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट के लिए क्या करोगे, दूसरा पार्ट के लिए दूसरा पार्ट लेना पड़ेगा इसका। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट ये था, ये था, ये 0 था, तो यहाँ से लिख लेता दूसरा सेकंड पार्ट क्या था, sin 2 चलो ठीक है, यहीं से एक पार्ट यहाँ से, दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये लगाओगे क्योंकि साइन में चाहिए, तो 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 1 1, ये 3 आ जाएगा और ये सब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो पहले। sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर बीटा, क्योंकि दोनों इधर सब क्या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, sin स्क्वायर गामा। तो यहाँ से फाइनली आपका मिल जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2। ये प्रूफ हो गया, इसलिए फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आता है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का आएगा, इसका अगर दो पार्ट आ गया तो 6 नंबर का आएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब इसका थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे वो करता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में दिया गया है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। और इसी में फोर्थ पार्ट में दिया है, फोर्थ क्वेश्चन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन क्या हो गया, ये आप आ जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। दो प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे दो एंगल मल्टीप्लस में है, तो क्या होगा, दो एंगल जब मल्टीपल में रहेगा तभी ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे एज्यूम करूँ कि आपका ये का एंगल क्या था, वहाँ पे एज्यूम किया था, ये था कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, और बी क्या था, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा था, ये था, और सी क्या था, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा था। अगर ये दोनों मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, ये हो जाएगा। अगर ये दोनों करूँगा तो ये आ जाएगा। अगर ये दोनों करूँगा, इसको और इसको करूँगा, ये